हेलो एवरीवन, मैं पीताम्बर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हमारा इस वीडियो में रहेगा वो रहेगा कि कैसे हमने फॉर्मल लेटर को ड्राफ्ट करना है या फॉर्मल लेटर को लिखना कैसे है। फॉर्मल लेटर में हमारे लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर, जॉब लेटर एटसेट्रा आते हैं। इन्हीं को ड्राफ्ट करना हम सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम दोबारा से देख लेंगे कि हमारे फॉर्मल लेटर्स के क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है हेडिंग, उसके बाद हमारी आती है डेट, डेट के बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर और लास्ट में हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर एंड सिग्नेचर। तो ये पार्ट्स आपको क्लियरली याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पार्ट्स याद होंगे तभी आप एक फॉर्मल लेटर को बिल्कुल सही तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हो। तो चलो इन्हीं सब पार्ट्स को यूज़ करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये एक लेटर है, यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार का लेटर आपको एग्ज़ाम में भी आता है, चाहे वो 9th में हो या 10th में हो। यहाँ पर देखिए लेटर में, यू आर अनीता और अमन फ्रॉम हाउस नंबर 16 मॉल रोड शिमला, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ऑन राइजिंग प्राइसेस। आपको यहाँ पर नाम दिया गया है, अनीता फॉर गर्ल्स एंड अमन फॉर बॉयज़। तो आपने एक लेटर लिखना है किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए। कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर नहीं है, किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए आप लिख सकते हैं ऑन राइजिंग प्राइसेस, बढ़ते हुए कीमतों के बारे में या बढ़ते हुए दामों के बारे में लिखना है आपने लेटर। तो ये लेटर जो हमने शुरू करना है, बिल्कुल जिस प्रकार से हमने लेटर्स के पार्ट्स पढ़े थे उसी तरीके से हमने शुरू करना है। सबसे पहला पार्ट हमारा लेटर का था सेंडर्स एड्रेस। सेंडर मीन्स जो पर्सन, जो व्यक्ति लेटर को भेज रहा है या लेटर को लिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पहले ही नाम दे दिया गया है अनीता और अमन, और आपका एड्रेस भी यहाँ पर दे दिया गया है। इट मीन्स यू आर द सेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर, कि आप जो हैं इस लेटर में सेंडर हैं। तो सेंडर एड्रेस की जगह आपका जो यहाँ एड्रेस दिया है मॉल रोड शिमला वाला, तो ये एड्रेस आपने सेंडर्स एड्रेस की जगह भरना है कुछ इस तरह से। जो हमारा सेंडर्स एड्रेस होता है वो हमने सबसे पहले लिखना है, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको कभी भी आपने सीधी लाइन में नहीं लिखना। कम से कम जो सेंडर्स एड्रेस है आपका 2 से 3 लाइन के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो चलो आपके पास दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, पर कई बार आपको एग्जामिनेशन जो पेपर आता है जिसमें लेटर में एड्रेस दिया हुआ नहीं होता, तो उस सिचुएशन में आपने एक कॉमन एड्रेस जो हम यूज़ करते हैं वो लिखना है, जो रहता है आपका एग्जामिनेशन हॉल, ABC स्कूल, LMN सिटी। इस एड्रेस को आपने लिखना है अगर आपके क्वेश्चन में सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हो। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा लेटर का आता है वो है डेट। डेट के लिए आपने क्या करना है, जो सेंडर्स एड्रेस लिखा है उसके नीचे आपने एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद नीचे डेट लिखनी है। अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन की हो तो वही डेट लिखनी है, अदरवाइज आपने अपने हिसाब से कोई भी डेट वहाँ पर पुट कर देनी है। क्लियर हो गया? तो डेट के बाद जो हमारा जो थर्ड आता है वो आता है रिसीवर्स एड्रेस, जो उस लेटर को रिसीव कर रहा है। जैसे इस लेटर में रिसीवर हमारा कौन होगा? एडिटर। जो न्यूज़पेपर का एडिटर है वो रिसीवर है। इसमें भी एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास न्यूज़पेपर का नाम दिया हो नीचे तो वही न्यूज़पेपर लिखना है। अगर न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया हो तो आपने अपने हिसाब से कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द एडिटर, द ट्रिब्यून चंडीगढ़, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई भी एड्रेस दिया हुआ नहीं है। अगर आपके पास कोई एड्रेस दिया होता, फॉर एग्जांपल आपको इसी क्वेश्चन में पूछा होता राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू, तो आपका जो रिसीवर्स एड्रेस रहना था वो रहना था द एडिटर, द हिंदू, और न्यूज़पेपर जहाँ से वो पब्लिश होता है। क्लियर हो गया? इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है कि डेट के बाद आपने एक लाइन का स्पेस नीचे को देना है ताकि वो लेटर बहुत ही सुंदर बने।
इसके साथ जैसे हमने सेंडर्स एड्रेस को 2 से 3 लाइनों में लिखा, वैसे ही आपने रिसीवर एड्रेस को भी 2 से 3 लाइनों में लिखना है। रिसीवर एड्रेस के बाद दोबारा से आपने एक लाइन छोड़ देनी है और नीचे लिखना है सब्जेक्ट। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो सब्जेक्ट है उसको किसी मोटे पेन से लिखें, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के सराउंडिंग में हमारा पूरा का पूरा लेटर घूमता है। इसलिए जो है आपने सब्जेक्ट को थोड़ा मोटे पेन से लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने दोबारा से एक लाइन छोड़ देनी है और नीचे आपने सैल्यूटेशन देना है, जिसमें आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। अगर मेल है तो सर, अगर फीमेल है तो मैडम। सैल्यूटेशन देने के बाद जो हमारा सबसे मेन पार्ट हम जिसको कह सकते हैं वो आता है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर, जब भी आप किसी न्यूज़पेपर को लिखें तो आपने कुछ इस तरीके से शुरू करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन के बाद आपने जो सब्जेक्ट आपके लेटर का है वो लिखना है। ठीक है, तो पहली लाइन आपने लगभग यही लिखनी है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो है राइजिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स। तो इस प्रकार से आपने जो है अपने लेटर की बॉडी की शुरुआत करनी है। यहाँ पर मैं पूरा लेटर और पूरी बॉडी आपको लिख के दे रहा हूँ, लेकिन आपने लगभग अपने व्यूज़ इसमें डालने हैं, क्योंकि जितना आप अपने व्यूज़ का यूज़ करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो ज़्यादा मैं बॉडी के ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये हर एक लेटर में चेंज होती रहती है। बॉडी ऑफ द लेटर में हमेशा अपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना है और ज़्यादा लंबा भी इसको खींचना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा लिखेंगे आप और उसमें अगर फ्रूटफुल मटेरियल नहीं होगा तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देने वाला उसमें नहीं है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि बॉडी ऑफ द लेटर को आपने कितना लिखना है। बॉडी ऑफ द लेटर ख़त्म होने के बाद जो है आप लिख देंगे थैंकिंग यू, और उसके बाद जो है आप सिग्नेचर और क्लोजर करेंगे। किसके साथ करेंगे? जैसे आप लिख सकते हैं यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली। ये कुछ एक वर्ड्स हैं जिनका यूज आप क्लोजर के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपने अपना नाम लिखना है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है नाम अमन और अनीता, तो आपने उसी हिसाब से जो है नीचे नाम लिखना है। अगर आपके पास नाम नहीं दिया है तो आपने नेम की जगह आपने XYZ लिख देना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फॉर्मल लेटर की फॉर्मेशन के बारे में। आई थिंक अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।